अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल है मेरा नौमिता की दुनिया और मैं हूं आपके साथ नौमिता गुल। और आज मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया मीर, जिनको आप देखते हैं केटीएन न्यूज़ पर। मुख्तलिफ शोज़ ये करती हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन आज हम इनके साथ करंट अफेयर्स की बात नहीं करेंगे। इनका हिडन टैलेंट जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो नाजिया से बात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक है। बिल्कुल खैरियत से। नाजिया, करंट अफेयर्स के शोज़ तो आप करती हैं और भी बहुत सारी मुझे आपकी बातें पता हैं कि पता चलती रहती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हम एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं, हम सालों से दोस्त हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोट भी की हैं कई सालों से, और फिर मुझे वो लगता भी है कि यार वाक़ई टैलेंट है इस बंदी में ना। तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि आपको चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी मेमोराइज़ हो जाती हैं। यानी ऑब्ज़र्व करना तो वैसे मेरा शौक है। बहुत जल्दी लोगों नाजिया को। को चीज़ें मेमोराइज़ हो जाती हैं। अगर कोई इनको कोई चीज़ दिखाई जाए, कोई पेपर इनको पकड़ाया जाए, तो वो एक नज़र में देखकर इनको याद हो जाता है। यकीन करें, इस पे आपको कभी भी यकीन नहीं आएगा। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो लेकिन गया? नहीं, वाक़ई ऐसा है, वाक़ई ऐसा है। हुँ। तो इसका हम इनसे टेस्ट लेंगे आज। टेस्ट हम कैसे लेंगे? वो टेस्ट हम ऐसे लेंगे कि इनसे हम एक टंग ट्विस्टर करवाएँगे। 1 या 2-3, क्योंकि इनका कहना है कि जो इनकी टंग है वो टंग ट्विस्टर में इनकी टंग ट्विस्ट नहीं होती है। हालाँकि हमेशा जो है वो लोग फँस जाते हैं। तो इसका क्या राज़ है? ये थोड़ा बताएँ पहले। अच्छा, उसका राज़ भी यही है कि एक तो अब तो सालों से हम इस फ़ील्ड में हैं, तो वो फ्लुएंसी आ चुकी है। और इससे पहले की अगर आप बात करती हैं, तो अब यूँ कहें कि कुछ लोग इसको अपनी ज़बान में, सादा ज़बान में इसको रट्टा कहते हैं। लेकिन मैं इसको रट्टा नहीं कहती, क्योंकि रट्टे और उसमें फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि रट्टे में आपका सेंस क्लियर नहीं होता। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन में नहीं होती। मेरे साथ इश्यू ये है, बल्कि इसको मैं एक ब्लेसिंग कहूँ या गॉड गिफ्टेड चीज़ कहूँ, कि मेरे साथ ये होता है कि मैं यूजुअली जो चीज़ देखती हूँ, वो पेपर पे हो, वो न्यूज़पेपर पे हो, अगर किसी ने मुझे कुछ बताया, तो वो मेरे ज़हन में रहती है। तो उसका मतलब कि उसका सेंस क्लियर होता है। ये नहीं होता कि वो आज के दिन मैंने वो एक चीज़ देखी, तो मुझे कल या परसों या 1 हफ्ते के बाद वो चीज़ मेरे ज़हन से निकल जाए। तो वो चीज़ ज़हन में भी रहती है और इसके साथ-साथ याद भी रहती है। उसका क्या फ़ॉर्मूला है? ये थोड़ा बताइएगा। फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला ये है कि मैं शायद, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरी नेचर में ऑब्ज़र्व करने की एक आदत है मुझे बचपन से। मैं चीज़ों को, लोगों को बड़े गौर से सुनती हूँ, देखती हूँ। बज़ाहिर कभी आपको लगे शायद कि मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान होता है हर वक़्त। तो मेरे ख़्याल से ये हो सकता है। बाकी कोई सच कोई कोई अच्छा, ऐसा टंग फ़ॉर्मूला नहीं ट्विस्टर है। से पहले कोई बचपन की ऐसी याद बता दें जो आपको याद हो अभी तक। हुँ। यानी कि वो कभी भी भूलने वाली कोई बात ना हो, या इसी से कोई भी रिलेटेड इसी से रिलेटेड बता इसी दें। से रिलेटेड ये है कि बचपन से ज़्यादा मुझे कॉलेज की, स्कूल की बातें ज़्यादा याद हैं। होता ये था कि हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे या इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स होते थे, तो उस उन दिनों में ये होता था कि सारी रात हमारे जो स्टूडेंट्स, दूसरे फेलोज़ होते थे, बड़े परेशान होते थे। फिर वो तैयारी सारी-सारी रातें करना, मैं भी, मेरी आदत रही है कि मैं पेपर से 1 दिन पहले वो तैयारी करती थी। लेकिन यूजुअली ये होता था कि वो एज़ इट इज़ जो पढ़ाया गया, मैंने वो वही लिखना है। तो मेरे टीचर्स आकर मुझे कहते थे कि ये एज़ इट इज़ वही चीज़ होती है। कभी-कभी ये भी होता है कि 1 घंटा पहले तो कुछ लोग मुझे कहते थे आपका रट्टा तेज़ है। तो मैं उनसे वो चीज़ें डिस्कस भी करती थी। तो फिर उनको लगता था कि सिर्फ़ रट्टा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे याद भी रहती थी। तो ऐसा कई बार हुआ है कि वो टीचर्स हैरान होते थे कि ये कैसे आपको याद हो जाता है। दोस्तों, आपने सुना कि इनको चीज़ें ये बचपन से ही याद होती और हैं, इसके यानी कि अलावा एक मुझे सिलेबस हो या कोई और भी बुक याद हो। आया, जी, जो जी। मैंने कुछ शोज़ किए न्यूज़ के। एक बार मेरा न्यूज़ का जो शो होता है, अब जो हम शोज़ करते हैं उसमें हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम वैसे ही करते हैं। लेकिन उससे पहले जो शोज़ हुए, बहुत सारे शोज़ ऐसे होते हैं जिसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत भी होती है, या जो मेरे साथ को-डायरेक्टर्स होते थे उनको ये लगता था कि शायद स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जस्ट उनका स्क्रिप्ट देखती थी और मुझे वो याद हो जाता था, जिसको हम इब्तिदाइया भी कहते हैं, इंट्रो कहते हैं प्रोग्राम का। तो वो मैं 1 सेकंड में, अगर वो मुझे 1 पेज का एक चीज़ देकर गए और मैं वो विदाउट पेपर देखे, वो मैं प्रोग्राम में एज़ इट इज़ डिलीवर करती थी इन माय स्टाइल। तो सुनने वालों को ये कभी नहीं लगता होगा कि मैंने कोई स्क्रिप्ट कभी फ़ॉलो किया है। तो उस वक़्त तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होता था, लेकिन उससे पहले तो वो डायरेक्टर्स भी समटाइम्स हैरान हो जाते थे कि एज़ इट इज़ कि कोई वर्ड इधर से इधर नहीं होता। तो तो इसको भी ये हम कुछ खुदा की देन मेमोरीज़ कह हैं। सकते हैं कि नाजिया के पास माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेमोरी है। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो थोड़ी-सी टंग ट्विस्ट हम इनसे करवा, मेरी तो हमेशा टंग ट्विस्ट होती रहती नाजिया। कभी भी आप यकीन मैंने करें। बाइक भी जीती है। इन्होंने टंग ट्विस्टर में एक बाइक भी जीती है। एक शो था केटीएन में, तो वो उन्होंने उन्होंने इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। देखिए मेरी टंग कितनी ट्विस्ट होती है। तो नाजिया से करवाते हैं टंग ट्विस्टर। ठीक है नाजिया, आप रेडी हैं? हुँ, अच्छा, मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी टंग ट्विस्ट होती है। ठीक,
ठीक। नाजिया वो वाहिद है जिनकी टंग ट्विस्ट नहीं वाहिद नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं हो बहुत सकता है सारे भाई, लोग हो सकता है फिलहाल तो हमारे सामने वाहिद है ना। ठीक। ओके, तो पहला टंग ट्विस्ट है आपके लिए, मुझे पढ़ना पड़ेगा और देख के पढ़ना पड़ेगा, देखें कि मेरी टंग ट्विस्ट होती है। ओके, चीन से खबर आई है कि 4 चीनी सिपाहियों ने 4:44 पर 4 चीनी बच्चों को चम्मच से चीनी चाटते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसको आप 3 दफा बोल के दिखाएं। चीन से खबर आई है कि 4 चीनी सिपाहियों ने 4:44 पर 4 चीनी बच्चों को चम्मच से चीनी चाटते हुए गिरफ्तार कर लिया। चीन से खबर आई है कि 4 चीनी सिपाहियों ने 4:44 पर 4 चीनी बच्चों को चम्मच से चीनी चाटते हुए गिरफ्तार कर लिया। चीन से खबर आई है कि 4 चीनी सिपाहियों ने 4:44 पर 4 चीनी बच्चों को चम्मच से चीनी चाटते हुए गिरफ्तार कर लिया। वेल डन, वेल डन, वेल डन। देखा आपने दोस्तों, इनकी टंग जो है वो ट्विस्ट नहीं होती है। अच्छा, अब दूसरा इनको टंग ट्विस्टर देते हैं, ये बिल्कुल आसान सा है, वो इसमें चे चूं इतनी ज्यादा नहीं है। ये है फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहिब, तुम तो खुद ही फूल हो। नौमिता गुल, आपके नाम में गुल आता है। बताएं जरा इसको। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहिब, तुम तो खुद ही फूल हो। दोबारा भी कहना है? जी हाँ, 2 दफा। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहिब, तुम तो खुद ही फूल हो। वाह, बहुत खूब नाजिया, बहुत खूब। अच्छा, एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई और भूरी भाभी की बच्ची के साथ भुजिया बनाई। एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई और भूरी भाभी की बच्ची के साथ भुजिया बनाई। एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई और भूरी भाभी की बच्ची के साथ भुजिया बनाई। वेल डन, वेल डन, वेल डन नाजिया, वेल डन। अच्छा, एक और कर लेते हैं, आपको भी दोस्तों मजा आ रहा होगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गई। वेल डन नाजिया, वेल डन, बहुत बहुत ही अच्छा। यकीन करें, अगर ये कोई गेम शो होता तो आप इस वक्त आपके नाम एक करोला गाड़ी हो चुकी होती। जरूर जरूर, मैं इंतजार करूंगी कि ऐसा कोई इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई गेम शो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इनविटेशन मिले। अच्छा, एक और हम करते हैं, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, जो लाख समझाने पर न समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, जो लाख समझाने पर भी ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। एक दफा। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझने पर भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। बहुत बहुत खूबसूरती के साथ आप करती हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ। यकीन करें, अगर आप पार्टिसिपेट करें गेम शोज में तो आप पता नहीं क्या क्या लेके आए। ठीक ठीक, बस मैं सोच रही हूँ कि मेरी दुआ कोई सुने जरूर। ठीक है, खिड़कियों के बजने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क, देखें मेरी टंग ट्विस्ट हो गई, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खिड़कियों के बजने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के बजने से खड़कती हैं खिड़कियां। एक दफा और। खिड़कियों के खड़कने से खड़कती हैं खिड़की, नहीं, खिड़कियों के बजने से खड़कती हैं खिड़कियां। Yes. इसमें मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जो मैंने पहले सुना हुआ है, लेकिन फिर भी जो आपने मुझे बताया मैं वही कह रही हूँ। खिड़कियों के बजने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। वेल डन नाजिया, बहुत ही मजा आया मुझे आपके साथ, बहुत ही ज्यादा मजा आया। करंट अफेयर्स के शोज तो आप करती रहती हैं, लेकिन मेरी एक सजेशन है, छोटी सजेशन है कि आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट साइड की तरफ भी आना चाहिए। जो हिडन टैलेंट है, ये इसको हिडन टैलेंट ही कहा जा सकता है, क्योंकि हर किसी की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि मैंने तो ये हाथ में पकड़ा हुआ है और मुझे बार बार पढ़ना पड़ रहा है, तो मेरी तो मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। और मेरे साथ ये होगा कि अब ये 1 हफ्ते के बाद मुझे याद होगा, या 1 महीने के बाद भी याद होगा, तो चीजें कम निकलती हैं मेरे जहन से। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो देखा आपने दोस्तों, नाजिया मीर ने आपको किस किस तरीके से बताया कि उनकी मेमोरी जो है वो कितनी शार्प है, कितनी तेज है, टंग ट्विस्ट करके उन्होंने बताया। चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नौमिता की दुनिया।